बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज मैं आपके सामने लाया हूँ ज़ुल्हज्जा के जो पहले 9-10 दिन हैं उनकी अहमियत, उनकी फ़जीलत के रेफरेंस से कुछ मालूमात। आपको बताऊं, खुशकिस्मती है इंसानों की कि उनको अल्लाह ताला ये 10 दिन जिनको नसीब करते हैं, इनकी अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि सूरह अल-फजर में पहली 2 आयात हैं। अल्लाह ने इस बारे में क्या फ़रमाया मैं आपको बताता हूँ। फ़रमाया वल फजर, कसम है फ़जर के वक्त की, वलयालिन अशर, और 10 रातों की, 10 दिनों की। ये वो 10 दिन हैं जो ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन दिनों के बारे में बहुत फ़जीलत बयान कर रखी है। इन 10 अय्याम की फ़जीलत के रेफरेंस से मस्नद अहमद में एक खूबसूरत हदीस है, वो आपसे शेयर करता हूँ। एक सहाबी कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह के पास बैठा था और अमाल का तज़किरा ज़िक्र होना शुरू हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 10 अय्याम के अलावा, ये ज़ुल्हज्जा के जो पहले 10 दिन हैं इनका ज़िक्र हो रहा है, फरमाया इन 10 अय्याम के अलावा किसी और दिन में अल्लाह को नेक अमाल इतने ज़्यादा पसंद नहीं जितने इन अय्याम में हैं। फिर सहाबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? फरमाया हाँ, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकला और वापस ना आ सका, यहाँ तक कि उसने अपना खून बहा दिया, माल लुटा दिया। तो ये है फ़जीलत इन अय्याम की। अल्लाह हमें इन दिनों से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम इनको ज़ाया न कर दें। इन 10 दिनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जो 9 अय्याम हैं, 9 ज़ुल्हज तक, उसमें रोज़ा रखा करते थे। रोज़े के रेफरेंस से सही मुस्लिम की एक हदीस है, वो आपसे लंबी हदीस है, उससे कुछ थोड़ा सा शेयर करता हूँ। फरमाया और अरफा के दिन का रोज़ा मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा और अगले साल के गुनाहों का भी। सुभान अल्लाह। एक दिन का रोज़ा, ये जो 9 ज़ुल्हज का, जो लोग हज पे नहीं गए उनके लिए जो लोग ये रखते हैं, फरमाया उनका पिछले पूरे साल के और अगले आने वाले पूरे साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा करें किस कदर हावी है ये एक दिन का रोज़ा आपके साल 2 साल के अमाल के ऊपर। सो जिस किसी को भी अल्लाह तौफीक दें, मेरी दुआ है अल्लाह से आपको, मुझे, हम सबको, कि कम से कम ये एक रोज़ा 9 ज़ुल्हज का ये कभी ना छोड़ें, ये ज़रूर रखें। फिर आपको इस दिन की, जो इस दिन पे मग़फ़रत का मामला है उसके बारे में एक हदीस है, वो शेयर करता हूँ। ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं उनसे मरवी है। वो कहती हैं कि बिलाशुबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन नहीं जिसमें अल्लाह ताला अरफा के दिन से बढ़कर बंदों को आग से आज़ाद फरमाता हो। वो अपने बंदों के करीब होता है और फ़रिश्तों के सामने उन लोगों की बिना पर फ़ख्र करता है और पूछता है ये लोग क्या चाहते हैं। सुभान अल्लाह। तो हम जो इंसान हैं, गुनाहगार लोग हैं, हमें और क्या चाहिए कि इस दिन में अल्लाह के सामने मग़फ़िरत मांगें और करम मांगें, और अल्लाह ताला इस दिन में बेइंतहा रहम फरमाते हैं। अर्ज़ करूँ कि इस दिन में जो अरफा का वक्त होता है, जो ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद से शुरू हो के बिलखसूस मगरिब की अज़ान तक जाता है, दैट इज़ सम अमेजिंग टाइम। मैं आपको बताऊँ, उसमें इस कदर मग़फ़िरत का मामला होता है कि हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस हज वाले दिन नसीब हुआ। अरफा में हर इंसान को हमने रोते देखा, जो कोई जिस तरह का भी अमाल लेके आया होता है अल्लाह के सामने, उस दिन जब वो तौबा करता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर माफ़ करते हैं, बहुत सारी दुआएं कबूल करते हैं, बड़ा करम करते हैं। सो जो हज नहीं भी कर रहे, जो अपने घरों में हैं, वो इस दिन, इस वक्त में बिलखसूस, ये जो असर से लेके मगरिब की तक का वक्त होता है, इसमें ज़रूर बड़ी दुआएं मांगें, मग़फ़िरत मांगें, अल्लाह को बड़ा रहमान रहीम पाएंगे इंशाअल्लाह। फिर इस दिन में अल्लाह के नबी से इंफॉर्मेशन मिलती है कि अल्लाह के नबी अल्लाह की ताज़ीम, अज़मत बहुत ज़्यादा बयान करते थे, और वो कलिमात हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये कलिमात आप इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा पढ़ते रहें, घरों में फैमिलीज़ को भी बोलें, सब लोग ये पढ़ते रहें। इससे अल्लाह की करम की नज़र आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, बड़ा रहम और बड़ा करम और बड़ा फ़ज़ल मिलता है इंशाअल्लाह। फिर जल्दी से आपसे अर्ज़ करता जाऊँ कि इस दिन में जो लोग तो हज कर रहे हैं वो तो खुतबा सुनते हैं, जो लोग हज पे नहीं हैं वो अपने घरों में, अल्लाह के नबी ने जो हज्जतुल विदा पे जो खुतबा इरशाद फरमाया था, वो क्या ही खूबसूरत अल्फाज हैं। मैं कहता हूँ कि दरिया को कूज़े में बंद करने वाले मामलात हैं। वो
خطبہ آپ خود بھی اور اپنی فیملی کو، بچوں کو، سب کو بٹھا کے ضرور سنائیں۔ اول تو سب نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، لیکن ہر حج کے دن، ہر 9 ذی الحج کی تاریخ کو اس کی تجدید کیا کریں، اس کو ضرور سنا کریں غور سے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کچھ لمحوں کے لیے، وہ تھوڑی دیر کے الفاظ ہیں، کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور میں چلے جائیں اس وقت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پہ کھڑے ہیں اور وہ یہ خطبہ دے رہے ہیں اور ہم سب سن رہے ہیں۔ اس کیفیت کو ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی زندگیاں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خوبصورت ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان پہلے 10 دنوں کے جو فضائل ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ سمیٹنے کی توفیق عطا کریں انشاءاللہ، ہم سب کی مغفرت کر دیں، ہم سب سے خوش ہو جائیں ہمیشہ کے لیے۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔